आप सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। मैं राकेश मेहरा आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आज हम करंट जीके से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने जा रहे हैं और इस चर्चा का विषय ये है कि हम उन क्वेश्चंस को कैसे समझें जो फिल्म अभिनेता की मृत्यु से संबंधित होते हैं। देखिए, वर्ष 2020 यदि हम देखेंगे, इरफान खान, ऋषि कपूर, सौमित्र चटर्जी, इन कईयों का निधन हुआ, सुशांत राजपूत। अब हमारे सामने ये चुनौती आती है कि हम किसे ज़्यादा तवज्जो दें। हालांकि देखिए, जिसका निधन होता है, यदि कोई प्रमुख व्यक्ति है, उसका निधन हो गया तो उसका क्षेत्र इंपॉर्टेंट होता है, कोई दो राय नहीं है, आता भी उसी पे क्वेश्चन है। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी विशेष अभिनेता पर उसकी फिल्मों के बारे में पूछ लिया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उसी बात को मैं आपको समझाने आया हूं कि आपको किस निधन पर ज्यादा ध्यान देना है, उस टॉपिक को आपने कैसे तैयार करना है। तो उसी संदर्भ में अभी कल 16 नवंबर को सौमित्र चटर्जी का निधन हुआ। सौमित्र चटर्जी, इनका निधन हुआ। ये फिल्म अभिनेता थे, बांग्ला फिल्म अभिनेता। इन पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे और फिर हमें किस फिल्म अभिनेता के निधन को तवज्जो देना है, उसको ध्यान से समझें। तभी आप आने वाले जो एग्जाम है उनके साथ न्याय कर पाओगे और किसी भी टॉपिक को समझने की आप में क्षमता पैदा होगी और आप ये समझ पाओगे, निर्धारित कर पाओगे, डिसाइड कर पाओगे कि मेरे लिए काम की चीजें कौन सी है और फिर आप उसको कितना तवज्जो दोगे, मतलब कितना वेटेज दोगे। उसके आधार पर यदि आप तैयारी करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई भी चूक कर रहे हो। ध्यान से समझना मेरी बात को। सौमित्र चटर्जी का निधन 16 नवंबर 2020। अब देखिए, सौमित्र चटर्जी का निधन हुआ, ऐसे नहीं पूछेंगे कब हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। लेकिन ये जो सौमित्र चटर्जी हैं, इनका क्षेत्र कौन सा है? ये फिल्म क्षेत्र से संबंधित है। फिल्म अभिनेता थे ये। लेकिन फिल्म तो एक पार्ट है, वास्तव में किस क्षेत्र से संबंधित थे? रियल में ध्यान रखना, ये कला क्षेत्र से संबंधित थे, आर्ट। क्लियर? और आप ये कह सकते हो कि बांग्ला फिल्म से संबंधित। बांग्ला फिल्म से संबंधित है ये। क्लियर? आइए अब देखिए, ये जो सौमित्र चटर्जी है, इनका जो निक नेम है, इन्हें कहा जाता है टालीगंज का दिलीप कुमार। अब दिलीप कुमार तो हमारे बॉलीवुड के हैं और ट्रेजेडी किंग के नाम से जाने जाते हैं, तो उनकी तुलना सौमित्र चटर्जी से की गई है। तो दिलीप कुमार के समांतर माना गया है इनको, उनसे तुलना की गई है। ट्रेजेडी किंग के नाम से दिलीप कुमार को जानते हैं और ट्रेजेडी किंग से ही संबंधित इनकी कुछ भूमिकाएं रही। दिलीप कुमार का संबंध बॉलीवुड से है। बॉलीवुड आप जानते हो, बंबई वाला। लेकिन यहां हमारे सामने एक शब्द आ गया, टालीगंज। टालीगंज क्या है? यहां से क्वेश्चन उठते हैं। ये जो टालीगंज है, देखिए, बांग्ला भाषा के सिनेमा को टालीगंज कहा जाता है। बांग्ला भाषा के सिनेमा को टालीगंज कहा जाता है। ध्यान रखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। ऐसे बनेंगे आपसे क्वेश्चन।
इस टाइप के बनेंगे क्वेश्चन। मेरी बात को समझने का प्रयास करना, समझे ना बात को। आइए अब इनको कौन कौन से अवार्ड मिले। एक तो इनका नाटकों में भी काफी योगदान रहा, इस कारण से इनको कई नाटकों के लिए भी अवार्ड मिला। एक नाटक से संबंधित अवार्ड था, वो इन्हें मिला। लिखिए, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, ये मिला इनको। नाटकों में इनकी भूमिकाएं मुख्य थी। और ये इंपॉर्टेंट है, दूसरी लाइन, 3 फिल्मों के लिए नेशनल अवार्ड मिला इन्हें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। मैंने आपको कहा कि इसे तवज्जो देनी है। क्यों तवज्जो देनी है उसकी भी आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा। 3 फिल्मों के लिए नेशनल अवार्ड मिला, अपने आप में महत्वपूर्ण है। 3 फिल्मों के नाम ध्यान रखना है। एक तो है देखो, फिल्म का नाम है, ध्यान रखना, देखो। पोदोखेप, और अंतर्ध्यान। 3 फिल्मों के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड मिला था, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना ये। आइए तीसरा अवार्ड जो इन्हें मिला, दादा साहब फाल्के अवार्ड, और ये इन्हें मिला था 2011 में। ध्यान रखें, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे सौमित्र चटर्जी का निधन हुआ तो आपसे ये पूछ लेगा कि इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड कब मिला था। अब आपके लिए तो बहुत गंभीर बात होगी ये। कुछ लोग जो करंट जीके के टच में नहीं रहते हैं, या पढ़ाई को मजाक बनाते हैं, या जीके का मजाक उड़ाते हैं, उनके लिए तो यही बात होगी कि यार जीके में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। वास्तव में दोस्तों, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जीके को समझते हैं नहीं, और 2 लाइन में एक बात कह देते हैं कि जीके में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, भाई क्या पढ़ेगा। और इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि ऐसा लगता है इससे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं। ये मैंने कई घटनाएं ऐसी देखी है, ऐसा कुछ नहीं है जी। जीके का बाकायदा सिलेबस होता है। आपने कभी देखा होगा, जीके है उसमें एक सिलेबस दिया जाता है बाकायदा, कम से कम इतना तो लिखा ही जाता है कि राजस्थान आर्ट एंड कल्चर या इंडियन ज्योग्राफी, इतना तो लिखा ही जाएगा। तो हमें हमारा क्राइटेरिया पता है, लेवल भी लिख देता है कई बार। ऐसा क्यों लिखता है? यदि कुछ भी पूछा जा सकता, जीके में यदि कुछ भी पूछा जा सकता, तो फिर वो सीधा ही लिख देता कुछ भी आ सकता है, या हम कुछ नहीं कह सकते, या आंकड़े उपलब्ध नहीं है। क्यों लिख रहा है वो इंडियन हिस्ट्री, साइंस, टेक्नोलॉजी क्यों लिख रहा है? मत लिखे। वास्तव में उन बच्चों को यह समझ ही नहीं है कि जीके को पढ़ा कैसे जाता है। आपने सौमित्र चटर्जी को पढ़ा, आपने न्यूज पढ़ी, साइड में कर दी, कैसे आएगा? विश्लेषण तो करना पड़ेगा ना। आपसे पूछेगा निम्न में से किस फिल्म के लिए सौमित्र चटर्जी को नेशनल अवार्ड मिला। बहुत क्लिष्ट क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है। लेकिन यदि ये पढ़ने की कला आपके पास है फिर कोई समस्या नहीं है। और रटते हो तो जो बच्चे रटते हैं, मैं कांस्टेबल का एग्जाम तो नहीं कहूंगा क्योंकि इसमें तो बहुत इजी पेपर आ गया, जिस दिन टफ पेपर आ गया उस दिन उनके साथ मान के चलना ऐसी घटना घटित होगी कि वो जिंदगी भर ऐड का काम करेंगे। अभी भी सुधर जाइए, अभी भी सुधर जाइए। ध्यान रखना, आपको मैं एक कड़वी सच्चाई यही है। तुम क्या सोचते हो तुमको इतना दे दो बस ये हो जाए, ऐसा नहीं होता है कभी। अपॉइंटमेंट लेटर ऐसे नहीं मिलता है। उसके लिए आपको तपना तो पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, तभी मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। मत कीजिए, कोई काम धंधा चालू कर दीजिए, कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है टोटली। तो मेरी बात को बहुत गंभीरता से समझा करो।
दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, पूछा जा सकता है कब मिला। 2011 में मिला, 2009 में मिला, 2008 में मिला, कब मिला सन पूछा जा सकता है। वर्तमान में पेपर का प्रारूप ही यही है। और दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में हमेशा एक बेसिक बात ध्यान रखना, एक तो ये जो पहला है ये मिला था देविका रानी को, ये भी पूछा गया है, 1969 में मिला था। और जो लेटेस्ट है, अंतिम नहीं कहते कभी, ध्यान रखना, अंतिम का मतलब होता है कभी मिलेगा ही नहीं, अंतिम मिला था ये 2019 का अमिताभ बच्चन को। हालांकि 2018-19 कहा जाता है इसको, ये मिला था दादा साहब फाल्के अवार्ड। अब यहां मैं दो बातें आपको बताना चाहूंगा। जिस फिल्म अभिनेता को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल जाता है, जिस फिल्म अभिनेता को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल जाता है, वो फिल्म अभिनेता, उसका यदि निधन होता है, पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए उसकी। पूरी डिटेल का मतलब आपके एग्जाम की दृष्टि से, ये नहीं हर चीज पढ़े जा रहे हो, फिल्में देखते रहे उसकी, वो नहीं, ध्यान से इस तरीके से अवार्ड कौन सा मिला। फिल्में तो बहुत की होगी, लेकिन मेन फिल्म तो वो है ना जिसके लिए नेशनल अवार्ड मिला, वो महत्वपूर्ण होगी। तो ये 3 फिल्में, संगीत नाटक से उनका संबंध था तो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड आ गया। टालीगंज से संबंधित थे, टालीगंज क्या होता है, बांग्ला सिनेमा को टालीगंज बोलते हैं। तो जिस फिल्म अभिनेता को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है और उसका निधन हो गया है तो महत्वपूर्ण है। पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, प्राण हो गया, यश चोपड़ा हो गया, ये जब जब इनका निधन हुआ इन पे क्वेश्चन बने हुए हैं। विनोद खन्ना पे क्वेश्चन बना हुआ है। तो आपको मैंने एक समझ विकसित करने की एक ट्रिक बताई है कि कैसे टॉपिक का चयन किया जाता है और किस टॉपिक को हमने तवज्जो देना है। मेरा ये जो लेक्चर है आपकी समझ विकसित करने से संबंधित है। तो एक बात तो ये हो गई कि किस फिल्म अभिनेता को आपने ज्यादा तवज्जो देना है। हालांकि जिसका निधन हो जाता है उसका क्षेत्र इंपॉर्टेंट होता है, ये तो हमेशा ध्यान रखना, लेकिन वेटेज किसको दोगे, जिसके साथ ये आ जाए। क्लियर। अब आपने एक नाम सुना होगा, मेरे पास कई मैसेज भी आए थे, मैंने थोड़े टाइम पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में तो काफी बार बताया हुआ है। मैंने कहा अभी लेटेस्ट में अमिताभ बच्चन को मिला है, तो आप में से किसी भाई ने यूट्यूब पर कमेंट कर दिया कि सर लेटेस्ट में मिल गया 2020 ऋतिक रोशन। अब दोस्तों एक तो आपको आगाह कर रहा हूं, अधूरी जानकारी पर कमेंट ना किया करें, ये ध्यान रखें। आप अपनी अधूरी जानकारी के आधार पर कमेंट कर देते हो और कमेंट कर देते हो तो फिर दूसरे बच्चे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो भी आपकी तरह ही हैं। अधूरी जानकारी पर कमेंट ना करें। आपको कोई भी समस्या है आप मेरे को व्हाट्सएप करें या मेरे से बात कर लें। मैं मानता हूं कुछ व्यवस्था इस तरीके से बनी हुई है, हमारे शेड्यूल इस तरीके का है, थोड़ा बिजी रहता हूं, इस कारण से आपके फ़ोन को हो सकता है अटेंड ना कर पाऊं, लेकिन आपकी हर समस्या का मैं ध्यान में रखता हूं और कहीं ना कहीं आपकी समस्या में ले आता हूं। जैसे जिस बच्चे ने ये कहा था कि 2020 का दादा साहब फाल्के अवार्ड ऋतिक रोशन को मिला, उसकी समस्या आज आ गई, उसकी समस्या का आज निवारण हो गया, तो निवारण कर देता हूं। ये आपकी समझ पर डिपेंड करता है। तो ध्यान रखना, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 का अभी तक नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है, तो ऋतिक रोशन का संबंध किससे है। देखिए, एक अवार्ड दिए गए हैं फरवरी 2020 में, क्या दिए गए हैं ध्यान से समझना, नोट डाल के लिखिए। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2020 ये है। अब लिखने वाले ने क्या कर दिया, ये इंटरनेशनल फिल्म वाला तो काट दिया और ये डाल दिया दादा साहब फाल्के अवार्ड। हालांकि कई जगह ये गलत भी दे रखा है, वो जो गलत दे रखा है ये फालतू की वेबसाइट होती है, और मेरा जितना अनुमान है आप उस फालतू वाली वेबसाइट को ही उठाते हो। इसलिए आपको कह रहा हूं, जिस तरीके से जो आपको बता रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान दें। और आपको समस्या पता नहीं क्या है तुम्हारी,
पता नहीं क्यों तुम लोग भटकते रहते हो। जब आपको कह दिया इतना ही पढ़ना है तो क्यों मत्था मारते हो और जगह? क्यों फालतू में इधर उधर मुंह मारते रहते हो? क्यों टाइम वेस्ट करते हो? इन्हीं को रिपीट कर लोगे तो ही काम चल जाएगा। अभी कांस्टेबल के एग्जाम दे के आए हो, कम से कम 5-6 क्वेश्चन ऐसे नहीं हुए ना चाहते हुए गलत करके आ गए। ये जो तुम ना चाहते हुए भी गलत करके आए हो ना, इसका परिणाम यही है कि तुमने जगह जगह पर यूट्यूब चैनल पर जाकर मॉडल पेपर इस तरीके की घटनाएं घटित की है तुमने। इस कारण से वो तुम्हारे क्वेश्चन गलत हुए और आगे भी होते रहेंगे। यदि ये तुम लोगों ने ये रवैया बंद नहीं किया तो आगे भी ये क्वेश्चन गलत होते रहेंगे। इन रवैये को छोड़िए। मैंने कहा किसी भी चीज को आप पढ़ते हो, आपको जो मटेरियल दिया जा रहा है 15 बार पढ़िए ना। पढ़े क्या 15 बार? पढ़े 15 बार। आपका जवाब बिना कहे कह सकता हूं ना है, नहीं पढ़े। तभी तो आपके वहां पर 5-7 क्वेश्चन वो गलत हो गए जो आपको आते थे, अच्छे तरीके से आते थे, और आपने जानबूझकर वहां पर गलती कर दी। लेकिन तुम लोगों की समस्या यही है, जगह जगह ये क्या बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं। प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। पढ़े हो नहीं, प्रैक्टिस पहले करते हो। क्वेश्चन पेपर का मॉडल पेपर के ले आते हो, वो तुमको इतना दिग्भ्रमित कर देते हैं, हद से ज्यादा। पढ़ लो, मेरा क्या जाता है। आगे और भी पटवारी का भी एग्जाम आ रहा है, उसमें भी अपना देख लेना सिस्टम। तो ये दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड है। अब ध्यान रखना, इसका एक नाम और है। एक बार एसएससी में इस पर क्वेश्चन आ गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी कहते हैं इसको। ध्यान रहे, ये अवार्ड है, ये अवार्ड है, वो पुरस्कार है। ये अंतर है कुछ, ये अंतर है कुछ, ध्यान रखना इनका। हालांकि कई जगह इसको मिक्सिंग कर देते हैं, वो छोड़िए आप, वो आपका निवारण यहां हो गया। ये जो 2020 को मिले हैं, इसमें जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, ये ऋत्विक रोशन को मिला है। ये ऋत्विक रोशन को मिला है। और ये मिला है, आपने ये तो पढ़ा ही होगा, सुपर 30 फिल्म के लिए। सुपर 30 फिल्म के लिए। अब देखो, इसके फिल्म के सुपर 30 फिल्म के लिए ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। किसमें? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में। क्या आप यहां पढ़ रहे हो? अमिताभ बच्चन को जो 2019 में मिला था, मुझे बताओ। अमिताभ, यदि ये फिल्म के लिए दिया जाता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड यदि फिल्म के लिए दिया जाता है, तो मुझे ये बताओ अमिताभ बच्चन को 2019 में किस फिल्म के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था? जवाब दो। तो कुछ अपने दिमाग में डालिए, कैसे मिल जाएगा? जितने भी जो लोग हैं, वो जो बहुत ज्यादा जिन्होंने अपना योगदान दिया, जो एज्ड है, उनको मिला। ऋतिक रोशन को कहां से मिल जाएगा दादा साहब फाल्के अवार्ड? ये तो जब मरने की कगार पर होगा तब मिलेगा इसको। ध्यान रखें, इस टाइप से नहीं होती है कोई बातें। तो समझ विकसित करें। तो इसमें यह भी बताया गया कि इस अवार्ड के तहत और भी कई टेलीविजन से संबंधित भी बताए गए। या बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला, ये सुपर 30 को मिला। ठीक है, ये दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड है, ये उसके तहत इसको मिला है। दादा साहब फाल्के अवार्ड नहीं मिला इसको, ध्यान रखना। ये गड़बड़ी मत कर देना कभी भी। क्लियर हुई बात सारी? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने सौमित्र चटर्जी के निधन से यह सीखने का प्रयास किया कि यदि किसी फिल्म अभिनेता का निधन होता है तो किस फिल्म अभिनेता को हमने तवज्जो ज़्यादा देना है। मेरे कहने का मतलब है एग्जाम की दृष्टि से कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग जो करंट जीके के मामले में जगह जगह भटक रहे हैं उनको एक सही रास्ता मिल सके। नहीं तो जितना भटक सकते हो उतना भटकिए, वक्त आपको इसका जवाब देगा। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।